पिक्चर चालू करो बे। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूं। मैं भी आपके साथ कह रहा हूं कि सपा का कोई कार्यकर्ता किसी एग्जिट पोल पे भरोसा ना करे। देखिए मैंने भी आपकी बात कह दी। अच्छा, आपने कहा कि ये सारे एग्जिट पोल पे आपको भरोसा नहीं है क्योंकि ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां करती हैं। तो इंडी अलायंस वाला सर्वे क्या सरकारी एजेंसीज ने किया है क्या? आपने भी किसी प्राइवेट एजेंसी को ही दिया है जिसने सर्वे किया है? आपकी प्राइवेट एजेंसी नहीं, हमारी वाली प्राइवेट एजेंसी बिक गई। अरे हाँ भाई हाँ। लेकिन मैं आपको 2014 और 19 का रिकॉर्ड बताता हूं। 2014 के सर्वे में एग्जिट पोल में बीजेपी की सरकार बनती दिखी थी, बीजेपी की सरकार बनी। भले हमने उन एग्जिट पोल में बीजेपी की कम सीटें बताई गई थी, ज्यादा आई। खाओ मां कसम। 2019 के एग्जिट पोल में फिर से बीजेपी की सरकार बनते दिखी थी, फिर से बीजेपी की सरकार बनी, बीजेपी की सीटें कम बताई गई थी, ज्यादा आई। इसलिए एक ट्रैक रिकॉर्ड भी होता है सर, और वो ट्रैक रिकॉर्ड क्या कह रहा है मैं बस आपको याद दिला रहा हूं। हमारे संगठन ने, इंडिया गठबंधन ने बाकायदे एक सर्वे कराया है। मैं बताऊं, जिन साउथ की बात आप कर रहे हैं, अभी दूसरी जगहों पे मैं था, वहां कर्नाटक की बात आई। मैं ईमानदारी से बताऊं, कर्नाटक में 10 सीट बीजेपी को नहीं आ रहा, उसके अलायंस को 10 सीट मिलना बहुत मुश्किल जा रहा है। अच्छा, आंध्र प्रदेश में यही स्थिति पैदा हो गई है, केरला में यही स्थिति है, तमिलनाडु में यही स्थिति है। देखा आपने लापरवाही का नतीजा। जो भी ये सर्वे दिखाया जा रहा है, मैं इस बात को अपने साथियों को, कार्यकर्ताओं को, अपने नेताओं को आगाह करना चाहूंगा कि इस एग्जिट पोल पर कतई भरोसा न किया जाए। समझ रहे हो आप? 2019 और 2014 की परिस्थिति अलग थी, 2024 की परिस्थिति अलग है। पूरा चुनाव का सीन बदला हुआ है। आज आप देखिए कि जो 10 साल जिनको मौका दिया गया वो अपनी उपलब्धि नहीं बता पाए। ये कहीं ना कहीं ये जो चुनाव रहा, ये जनता बनाम सत्ता था, जनता चुनाव लड़ रही थी, वो परिस्थिति अलग थी, ये परिस्थिति अलग है। आज मैं सर आपको बताना चाहूंगा, और सर ये नोट कर लीजिए 4 तारीख के लिए, कि जो परिस्थिति आएगी निकल करके 4 तारीख को, यकीन मानिए ये बिल्कुल लोग यकीन नहीं कर पाएंगे। मैंने कहा पहले के चुनाव और अब के चुनाव में अंतर है। अब जनता चुनाव लड़ रही थी, इस बार जनता चुनाव लड़ रही है। आप बिल्कुल स्पष्ट कर लीजिए, पार्टियां चुनाव नहीं लड़ रही हैं, जनता ने बाकायदे खुल करके समर्थन किया है। शायद ऐसा चुनाव पिछले 10 साल में नहीं हुआ है। यही नहीं, अभी और सुनिए। हमारी एजेंसी का आदमी जो है वो न्यूट्रल आदमी है। उसको नहीं बताया किस चैनल से आए हैं, उसको नहीं बताया किस पार्टी से आए हैं, उसको नहीं बताया हम कौन है, हम कहां से आए, कुछ नहीं पता। एक आदमी जा रहा कह रहा है तुमने किसको वोट दिया बताओ, तो वो सपा वाले को सच बताएगा या न्यूट्रल आदमी को सच बताएगा, ये बताइए आप। रुक, तेरे को बताते तेरी माँ। मैं उसी बात को स्पष्ट करना चाह रहा था कि क्या इन्होंने अपने सर्वे में नौजवानों से जो 18 से 28 के बीच में, उनसे सवाल किया? क्या इन्होंने किसानों से सवाल किया? प्रॉपर वे में किसानों के बीच में गए? हमको नहीं पता। क्या इन्होंने उन महिलाओं से बात किया जो घर में तमाम महंगाई झेल रही हैं, परिवार नहीं चला पा रही हैं, तमाम दिक्कतें हैं, उनसे बात किया? नहीं। चले गए नुक्कड़ चौराहे पे पूछ लिया, इधर उधर चाय के होटल में पूछ लिया। क्या उससे स्पष्ट हो पाएगा? तुम्हें शर्म है कुछ? नहीं।